अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द मॉस ट्यूटोरियल्स एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई हेल्पिंग वीडियो के साथ। और आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक और इंटर करने के बाद पैसा कमाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। आया वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या वो फिज़िकली कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो के अंदर कि जो हमारे इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि जो नए बच्चे हैं वो मैट्रिक करने के बाद पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उस लेवल की क्वालिफ़िकेशन और उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि वो जहाँ भी जो है वो जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो सबसे पहले जो इंटरव्यूवर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो उनका सीवी देख के जब उसके ऊपर पड़ता है कि जी इन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ या इन्होंने सिर्फ इंटर किया हुआ, तो वहीं से वो उनको रिजेक्ट कर देता है कि हमें हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है, रिक्वायरमेंट है हमारी क्वालिफ़िकेशन की, वो बैचलर्स है, मिनिमम बैचलर्स है। और आजकल का ट्रेंड तो ये है कि जी मिनिमम वो मास्टर्स जो है, हर कंपनी ये जो है रिक्वायर करती है कि उनको मास्टर्स लेवल का जो है वो एम्प्लॉय मिले। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जी हमारे स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, और भी बहुत से लोग, लेकिन स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैट्रिक और इंटर के बाद पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से पैसे जो है वो कमा सकते हैं। तो आप अगर मेरी वीडियो पे जो है वो नए हैं, मेरे चैनल पे न्यू जो है वो आए हैं, तो आप काइंडली एक दफ़ा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें। मेरी वीडियोस को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि हर चाहने वाला, हर जो है वो ज़रूरतमंद हमारी वीडियो से हेल्प आउट हो सके। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको कुछ स्किल्स बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं। तो अब थोड़ा सा जो है वो आपने जो है इस पे गौर करना है कि एक स्टूडेंट है, उसने इंटर किया है, इंटर करने के बाद उसका रिज़ल्ट अवेटेड है और अब वो चाहता है कि जी मैंने पैसे कमाने हैं। तो उसके पास सबसे पहले जो है वो स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप जो है वो स्किल्स अपनी जो है इम्प्रूव करें। आप किसी न किसी शॉर्ट कोर्स की तरफ जाएं, किसी न किसी यूट्यूब चैनल की तरफ जाएं, क्योंकि जो बच्चा शॉर्ट कोर्स भी नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो यूट्यूब चैनल से जो है वो अपनी लर्निंग कर सकता है। गूगल इज़ अ बेस्ट टीचर, गूगल से लर्निंग कर सकता है और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। मेरे पास यहाँ पे सामने 6 स्किल्स हैं जो कि फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर बेतहाशा इनकी जॉब्स पड़ी हैं। अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके अंदर सारे जो है वो MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, सबसे ज़्यादा जो MS एक्सेल है वो बहुत यूज़ होता है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में। जितना भी फाइनेंशियल वर्क है वो सब कुछ MS एक्सेल के ऊपर होता है। उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। ये वो स्किल्स हैं जिनके ऊपर बेतहाशा जॉब्स पड़ी हैं इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और इन स्किल्स को अगर आप अपने इम्प्रूव कर लेते हैं तो आप जो है वो अच्छे पैसे बना सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू। लेट्स से मैं कहता हूँ आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं करना चाहते, आप फिजिकली जॉब करना चाहते हो और आपके पास कोई एक छोटा मोटा स्किल है, तो आप जहाँ कहीं भी जाएंगे या आपको कोई इस तरह कहता है कि जी आपने इंटर कर लिया है, आपको मैं कॉल सेंटर की जॉब पे लगवा देता हूँ या कहीं पे डाटा एंट्री के ऊपर लगवा देता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या कहीं पे आपको एज ए सेल्समैन मार्केटिंग में लगवा देता हूँ, तो उससे क्या होगा, आप सिर्फ और सिर्फ जितना भी मैक्सिमम बना सकते हैं वो आप 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। ये जो है आप समझ लें कि ये पीक है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टार्टिंग है हमारी। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जाके अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो 2-3 साल तक आप उसी पे स्केल पे रहते हैं जिस पे स्केल पे आप ऑलरेडी अपॉइंट हुए हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाएं, फिजिकल जॉब की तरफ ना जाएं, बिकॉज उसके अंदर आपको इस कम्पिटिटिव जो है वर्ल्ड के अंदर जो है कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर आपको जो है अपना गुजारा करना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास, अगर मैं आपको इधर ले के चलूँ गूगल के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊं कि वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप सीखेंगे तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं फाइवर के ऊपर। वेब डेवलपमेंट कोर्सेज़ के अंदर लेट्स से मैं आ जाता हूँ।
इसके अंदर हमारे पास बेतहाशा चीज़ें हैं। और अगर आप मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, अगर आप इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वो ट्यूटोरियल मिलेगा वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें। W3 स्कूल्स बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसके अंदर हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड हमें जो है हेल्प आउट होती है, गाइड मिलती है। तो मेनली जो वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले आती है जी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS आती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट आती है। इसके अंदर हम वैलिडेशन चेक्स यूज़ करते हैं अपनी जो भी साइट बनाने जा रहे हैं, ये जो भी वेब पोर्टल बनाने जा रहे हैं या जो भी साइट है उसके लिए हम जो भी चेक्स यूज़ करते हैं वो उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ करते हैं। JSON फॉर्मेट है, ये API के जो है साथ इंटरेक्शन करने के लिए यूज़ होती है। बूटस्ट्रैप है, ये भी हमारी CSS होती है। ये डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें हमारे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर आ रही है। तो मेनली जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर वो क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको यहाँ पर भी साथ साथ बता देता हूँ कि जी ये चीज़ होती है जो हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो लेट से इसका साइज़ में छोटा कर ले तो हमारे पास आ जाता है जी HTML आती है सबसे पहले, CSS आ जाती है, जावा स्क्रिप्ट आ जाती है, jQuery आ जाती है, उसके बाद बूटस्ट्रैप आ जाती है जो कि आजकल बहुत इन है। ये CSS की जगह हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, CSS भी यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादातर हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। उसके बाद डेटाबेसेस में SQL आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसके बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करवाऊंगा, जिसके अंदर आप अपनी कोई भी क्यूरीज है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है उसके ऊपर पूछ सकते हैं, कॉमेंट्स में भी अपने लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिनमें C# है, उसके अलावा C++ है, उसके अलावा PHP है, उसके अलावा पाइथन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जितना स्किल्स को अपने इम्प्रूव करेंगे उतने अच्छे से जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और इस अर्निंग करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म क्या क्या है, आपके पास fiverr.com है, आप फ्रीलांसर्स के ऊपर जा सकते हैं, आप अपवर्क के ऊपर जा सकते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी बेतहाशा जॉब्स मिलेंगी। वेब डिज़ाइनिंग के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, वेब डिज़ाइनिंग के लिए आपके पास साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। वेब डिज़ाइनिंग के लिए आपके पास एडोब फोटोशॉप होना चाहिए और इसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। कोरल ड्रॉ होना चाहिए, एडोब फोटोशॉप होना चाहिए, इसके ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारे HTML और CSS है इनके थ्रू भी जो है हम अपनी वेब डिज़ाइनिंग को कंट्रोल करते हैं। वेब डिज़ाइनिंग बेसिकली क्या होती है, हमारी वेब डिज़ाइनिंग के अंदर जितने भी हमारी आप साइट्स देखेंगे, अच्छी से अच्छी साइट अगर आप एक साइट देख रहे हैं और आपको देखते साथ ही वो साइट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, रिस्पॉन्सिव है, तो वो चीज़ें आप इस HTML और CSS और एडोब फोटोशॉप के थ्रू कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि एडोब फोटोशॉप में हम अपना डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं विद आइकन्स, और उसके बाद जब हम उसकी HTML CSS जनरेट करते हैं तो वो ईजिली हमें सॉफ्टवेयर उसका कोड जनरेट करके दे देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं जो हम वेब डिज़ाइनिंग के अंदर सीख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड चीज़ आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है जी, वो भी हम देख लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या है, इसका भी हम साइज़ थोड़ा सा जो है वो छोटा कर लेते हैं। ये बेसिकली इसको साथ साथ करने का मकसद ये है कि आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर भी वर्किंग आ जाए। जो हमारे इस तरह के व्यूवर्स हैं जिनको इनके ऊपर वर्किंग नहीं आती, तो वो यहाँ से इस वर्किंग को भी सीख लें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कैसे काम करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कोरल ड्रॉ आ जाता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने बैनर्स, पम्फलेट्स वगैरह जो है वो बनाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे रोड्स पे बाहर बैनर्स बन रहे हैं या पम्फलेट्स अभी या कोई बुक छप रही है, तो वो हम कोरल ड्रॉ के अंदर डिज़ाइन करते हैं। एडोब फोटोशॉप मोस्टली इसके अंदर यूज़ होता है, और इसके अलावा कैनवा, ये सारी चीज़ें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो है ना हम यूज़ करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं। और अगर आपको इनके ऊपर वर्किंग आती है तो आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर जाकर। MS ऑफिस आ गया जी हमारे पास। MS ऑफिस के अंदर क्या क्या आ गया, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी MS ऑफिस के अंदर हमारे पास बेतहाशा जॉब्स हैं। अगर हम बैंकिंग सेक्टर में फ़िज़िकल जॉब करना चाहते हैं तो हमारे पास जो फाइनेंशियल वर्क है वो सारा हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करते हैं। इसके अंदर आता है जी MS वर्ड,
MS एक्सेल और पावर पॉइंट भी इसी के अंदर यूज़ होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। पावर पॉइंट बेसिकली हम स्लाइड्स के लिए यूज़ करते हैं। अक्सर आप यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर अगर लेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो स्लाइड्स के थ्रू हमें टीचिंग करवाते हैं। वो इसी पावर पॉइंट के ऊपर जो है वो इसी पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स बना के उन्हीं की बेसिस के ऊपर हमें आगे टीचिंग करवा रहे होते हैं और हमें वही स्लाइड प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए जो कि हम अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। फिफ्थ चीज़ आती है फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग के अंदर क्या है, जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आप सेल करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट ऐसी लेट से आपके पास कोई गारमेंट्स है या फिर फुटवियर है या फिर लेडीज़ की कोई वुमेन के बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं या जो है कॉस्मेटिक्स हैं, तो आप उसकी अच्छे से जो है वो पिक्चर लेके किसी DSLR कैमरे से या अपने अच्छे फ़ोन से, आजकल फ़ोन के अंदर भी जो है वो बहुत अच्छे मेगापिक्सल के जो है कैमरास लगे हैं, उनसे आप पिक्चर लेके आप फेसबुक के ऊपर वो पिक्चर लगाएं और उसके बाद आप उसकी प्राइस नीचे लिखें। अब जब आप उस पिक्चर को और उस प्राइस की पोस्ट बना के आप अपने फेसबुक पेज पर लगा देंगे, फेसबुक पेज पे आप लगा देंगे, तो फिर आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने उस फेसबुक पेज को शेयर करना है, अपनी पोस्ट को शेयर करना है और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है आपने उसको शेयर करना है। शेयर करने से क्या होगा, आपके पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, ट्रैफिक आएगी और वहाँ पे आप अपना पेमेंट मेथड भी बताएंगे कि जी अगर किसी ने परचेज़ करनी है तो किस तरीके से परचेज़ करनी है, वाया ऑनलाइन करनी है, आप अगर कोई कुरियर सर्विस प्रोवाइड करें आपने वो भी बताना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फेसबुक मार्केटिंग के अंदर आ जाती है, जो कि हम सिर्फ फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या आ जाता है, जैसे हम फेसबुक मार्केटिंग के अंदर अपनी सेल परचेज़ करते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से हम फेसबुक के अलावा इंक्लूडिंग फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया है, लेट से इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, उसके अलावा स्नैक वीडियो है, उसके अंदर कमेंट्स पे भी आप जो है वो चीज़ें अपनी जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, एडवर्टाइज करें, अपनी पोस्ट अच्छी सी बना के लगाएं और उसको पोस्ट अच्छी से बना के उसकी प्राइस बताएं, वहाँ पे पेमेंट मेथड बताएं। इस तरीके से आप जितने भी अपने काम को, अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे सेल करने के लिए, वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। मैं इन 6 टाइप्स में से, इन 6 ऑप्शन में से आपको प्रेफर करूँगा कि आप वेब डेवलपमेंट सबसे पहले सीखें। अगर आप वेब डेवलपमेंट नहीं सीख सकते, आपके पास अगर इतना जो है वो माइंड सेट, इतना लॉजिकल माइंड, क्योंकि इस चीज़ को सीखने के लिए आपका माइंड को लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर सकते फिर आप वेब डिज़ाइनिंग की तरफ आएँ। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ आएँ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको MS ऑफिस आना लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्सेल की भी बहुत बेतहाशा जॉब्स भरी पड़ी हैं, जो कि फाइवर के ऊपर आप देख सकते हैं, फ्रीलांसर के ऊपर देख सकते हैं, अपवर्क के ऊपर देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमारे स्टूडेंट्स अच्छे पैसे बना सकते हैं आफ्टर मैट्रिक, आफ्टर इंटर, इवन आफ्टर बैचलर्स और थ्रू आउट द लाइफ। ये आपके पास जो है वो ऑप्शंस हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो का यही जो है वो मकसद था कि हम अपने यंगस्टर्स को जो है वो बता सकें कि जी वो किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, उनके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। और एक बात मेरी याद रखिएगा कि जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे आप उतना ज़्यादा ही अच्छा कमा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली एक दफ़ा मेरी वीडियो को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट अच्छा सा करना है और शेयर लाजमी करना है, ताकि हर जो है वो यंगस्टर हमारी वीडियो से जो है हेल्प आउट हो सके। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको, जैसे कि मैं ऊपर भी बता गया हूँ कि जी डेटाबेसेस के बारे में बताऊँगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर फर्दर मैं SQL सर्वर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सर्वर को जो है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, और उसके अंदर फर्दर मैं MS SQL जो है वो आपको पढ़ाऊँगा, जिसके अंदर क्यूरीज हम देखेंगे कि कौन सी क्यूरी क्या क्या परफॉर्म करती है, कौन सी क्यूरी का क्या क्या पर्पज़ है, इवन कि मैं आपको ETLs बनाना भी सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। काइंडली एक दफ़ा लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आप हर आने वाली वीडियो से हेल्प आउट हो सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।